अनुरक्ति भक्तियुत ज्योतिषी भारत शक्ति मनाया गुर अति शक्ति होत हे जही पूजी के पांडव गए विराटपुर ताके पद शिर नाया राम लग्न भारत कथा टीका करत शुभाया भारत के उपकार हित बांधी शस्त्र एकांत विराट नगर सब आए मन वांछित पद पाया भीम रण विजय शुभाए कीचक बध कुरुसेन युद्ध जय प्रगट पांडुसुत बाहोत्सव कृष्णादि भूप गण सभा भावयुत कुरु पांडव वाद विवाद पुनि निज निज पक्ष प्रभाव नत वर्णित विराट प्रवांतरित प्रस्थित रणहित धरणी तव। और इस प्रकार महाराज क्या है, अब हम चतुर्थ जो ये विराट पर्व है उसकी कथा में प्रवेश कर रहे हैं। महाराज पांडवों के 12 वर्ष व्यतीत हो गए हैं वनवास के। अब 13वां वर्ष अज्ञातवास का प्रारंभ हो रहा है। तो राजा युधिष्ठिर को बड़ी चिंता होती है कि हम लोग अभी कहाँ रहेंगे, कैसे होगा। तो इस प्रकार से राजा युधिष्ठिर ने सुमिरन किया व्यास देव का। व्यास जी जो भगवान विष्णु का अवतार है। तो महाराज क्या बोल रहे हैं, कहे सकल बन पर्व के ऋषि नरेश को ठाटो वैशंपायन कहत है भाषा बनत विराट धर्मराज तब विकल है सुमेरो व्यास मुनीश नासन दास कलेश हित आये जिमी जगदीश। और इस प्रकार से धर्मराज जी के सुमिरन करने पर व्यास भगवान प्रकट हो गए, व्यास देव जी। और जैसे कैसे प्रकट हुए, जैसे भक्त वत्सल भगवान क्या है कि अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट हो जाते हैं, रक्षा करते हैं। इसी प्रकार व्यासदेव जी महाराज क्या है कि आ गए हैं। व्यासदेव आकर के दंड प्रणाम पुण्यपति उठी नाम मुनिवर बिहसलाय और लीला चारि बंधु द्रौपदी रानी परसों चरण व्यास के आनी लाय लीन मृग चर्म बिछाई चरण धोय बैठाए राई पातन को वजना कर लीनो पवन कुमार पवन तव कीनो। आहा भगवान क्या लीला है। व्यासदेव को प्रणाम करते हैं, सभी भाई दंडवत प्रणाम करते हैं, चरण छूते हैं। व्यासदेव जी ने राजा युधिष्ठिर को गले लगाया। रानी द्रौपदी ने मृग चर्म बिछा करके आसन दिया, पैर धोए, उनको पत्तों में भोजन करवाते हैं। भीमसेन जी महाराज उनको क्या है कि पवन करते हैं। इसी प्रकार उनको भोजन करवाया महाराज। और अब राजा क्या है युधिष्ठिर ने व्यासदेव जी से कहा कि अब महाराज अब हम आगे 12 वर्ष तो हमारे व्यतीत हो गए हैं, अब 13वां जो हमारा अज्ञातवास का जो वर्ष है वो कैसे व्यतीत होगा। 12 वर्ष जाई के विपिन बसेरा लेही खोज न पावई तेरई इन्हें राज्य हम देई। इसी प्रकार महाराज क्या है कि 13वें वर्ष में यदि हम लोग मिल गए तो हमारा राज्य पाठ फिर वापिस चला जाएगा।
हम जो शोध तेरही पावे, द्वादश वर्ष बहुरी बन जावे। मोहित दुरन बतावो ठावो, के बन कौन देश ऋष जाओ। खोजत वर्ष मध्य जो पये, बहुरी बने रघुनाथ पठे हैं। आज्ञा देव रहो त जाजी, जहाँ सुख हो ये दुख कट जाए। इसी प्रकार व्यासदेव जी से युधिष्ठिर ने पूछा, हे महाराज, अब जो अज्ञातवास का जो 13वां जो वर्ष है हमारा, किस प्रकार से, कहाँ, कौन से देश में, कौन सी जगह जा कर के हम वो व्यतीत करें, जिससे दुर्योधन कौरव आदि हमारा क्या है कि पता नहीं लगा सके। इसी प्रकार महाराज क्या है, कहो व्यास निप सुनो विचारा, है नहीं अंध छिपाओ तुम्हारा। क्या कहूँ पकड़याड़ सेवकाई, निरप विराट गृह रहो छिपाई। सत्य वचन सुनो भूप हमारा, तह कटे जय है काल तुम्हारा। करो विचार निपति अब सोई, भीतर वर्ष न जाने कोई। इसी प्रकार से व्यासदेव जी महाराज विचार करके बोल रहे हैं कि अब आप जो आपका अज्ञातवास का जो 13वां वर्ष है, आप राजा विराट के यहाँ जाकर के वहाँ ये आपका समय व्यतीत हो जाएगा, वहाँ आपको कोई पता नहीं पा सकता। जाए रहो बैराट में जहाँ न जाने कोई, काल कटे विपदा घटे अधिक अधिक सुख होई। इसी प्रकार से आप राजा विराट के यहाँ जा कर के आपका समय निकल जाएगा, आपको वहाँ अधिक सुख होगा। इसी प्रकार महाराज क्या है कि अब बोल रहे हैं कि वहाँ कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। जय बीत विपद सुख पै है, निपद फेर धरणी पै हुई है। जाय रहो तुम देश पराये, रहो सवन शेष नवाए। ओछ बो बोरी कहे जो कोई, सही बिलगन मानव कोई। मद साधे निपताक दुराये, रहो जाति वो नाम छिपाए। इसी प्रकार से व्यासदेव जी ने उनसे कहा कि आप अपने अस्त्र शस्त्र है ये सब क्या है कि एक पेड़ पर जा कर के बांध करके रखेंगे, और आप लोग क्या है कि अपना नाम सब छिपा देंगे, जिससे क्या है कि कोई आपका पता नहीं पा सकेगा। इस प्रकार से ये कथा को आज हम यहाँ पर विराम दे रहे हैं। कल आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। आप लोग जो भी मित्र, जो भी भाई बहन ये कथा का श्रवण कर रहे हैं, उनका पाप व ताप सब दूर हो जाएगा, घर में सभी प्रकार से सुख संपदा आएगी। फिर आगे की कथा में हम कल प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।